सेना सहित लंका जाने के लिए श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर कुशा बिछाकर महासागर के समक्ष हाथ जोड़ पूर्वाभिमुख हो वहां लेट गए। बिछे हुए कुशों वाली भूमि पर सोकर नियम से असावधान न होते हुए श्री राम की वहां 3 रातें व्यतीत हो गई। इस प्रकार उस समय वहां 3 रात लेटे रहकर नीति के ज्ञाता धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी सरिताओं के स्वामी समुद्र की उपासना करते रहे, परंतु नियम पूर्वक रहते हुए श्री राम के द्वारा यथोचित पूजा और सत्कार पाकर भी उस मंदमती महासागर ने उन्हें अपने आधिदैविक रूप का दर्शन नहीं कराया, वह उनके समक्ष प्रकट नहीं हुआ। तब अरुण नेत्र प्रांत वाले भगवान श्री राम समुद्र पर कुपित हो उठे और लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, समुद्र को अपने ऊपर बड़ा अहंकार है, जिससे वह स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। शांति, क्षमा, सरलता और मधुर भाषण, ये जो सत्पुरुषों के गुण हैं, इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर यही परिणाम होता है कि वे उस गुणवान पुरुष को भी असमर्थ समझ लेते हैं। अतः आज महान युद्ध ठानकर शंखों और सीपियों इस समुदाय तथा मत्स्यों और मगरों सहित समुद्र को मैं अभी सुखाए देता हूं। मगरों का निवास भूत यह समुद्र मुझे क्षमा से युक्त देख असमर्थ समझने लगा है। ऐसे मूर्खों के प्रति की गई क्षमा को धिक्कार है। सुमित्रानंदन, साम नीति का आश्रय लेने से यह समुद्र मेरे सामने अपना रूप नहीं प्रकट कर रहा है, इसीलिए धनुष तथा विषधर सर्पों के समान भयंकर बाढ़ ले आओ, मैं समुद्र को सुखा डालूंगा। फिर वानर लोग पैदल ही लंकापुरी को चलें। यह कहकर दुर्धर्ष वीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष ले लिया। वे क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, मानो कोई जो है प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे हो। उन्होंने अपने भयंकर धनुष को धीरे से दबाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसकी टंकार से सारे जगत को कंपित करते हुए बड़े भयंकर बाण छोड़े, मानो इंद्र ने बहुत से वज्रों का प्रहार किया हो। तेज से प्रज्वलित होते हुए वे महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण समुद्र के जल में घुस गए। वहां रहने वाले सर्प भय से थर्रा उठे। मत्स्यों और मगरों सहित महासागर के जल का महान वेग सहसा अत्यंत भयंकर हो गया। वहां तूफान का कोलाहल छा गया। सागर की उत्ताल तरंगे और उनकी मालाएं झूमने और चक्कर काटने लगी। वहां निवास करने वाले नाग और राक्षस घबरा गए। बड़े बड़े ग्राह ऊपर उछलने लगे तथा वरुण के निवास भूत उस समुद्र में सब और भारी कोलाहल मच गया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी रोष से लंबी सांस लेते हुए अपने भयंकर वेगशाली अनुपम धनुष को पुनः खींचने लगे। यह देखकर सुमित्रा उछलकर उनके पास जा पहुंचे और बस बस अब नहीं ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका धनुष पकड़ लिया। फिर वे बोले, भैया आप वीर शिरोमणि हैं, इस समुद्र को नष्ट किए बिना भी आपका कार्य संपन्न हो सकता है। आप जैसे महापुरुष क्रोध के अधीन नहीं होते हैं। अब आप सुदीर्घ काल तक उपयोग में लाए जाने वाले किसी अच्छे उपाय पर दृष्टि डालें, कोई दूसरी उत्तम युक्ति को सोचिए। इसी समय अंतरिक्ष में अव्यक्त रूप से स्थित महर्षियों और देवर्षियों ने भी हाय हाय यह तो बड़े कष्ट की बात है ऐसा कहते हुए अब नहीं कहकर बड़े जोर से कोलाहल किया तथा रघुकुल तिलक श्री राम ने समुद्र से कठोर शब्दों में कहा, महासागर, आज मैं पाताल सहित तुझे सुखा डालूंगा। सागर मेरे बाणों से तुम्हारी सारी जलराशि दग्ध हो जाएगी, तो सूख जाएगा और तेरे भीतर रहने वाले सब जीव नष्ट हो जाएंगे और उस दशा में तेरे यहाँ जल स्थान में विशाल बालुका राशि पैदा हो जाएगी। समुद्र, मेरे धनुष द्वारा की गई बाण वर्षा से जब तेरी ऐसी दशा हो जाएगी तब वानर लोग पैदल ही चलकर तेरे उस पार पहुंच जाएंगे। दानवों के निवास स्थान, तू केवल चारों ओर से बहकर आई हुई जलराशि का संग्रह करता है। तुझे मेरे बल और पराक्रम का पता नहीं है, किंतु याद रख, इस उपेक्षा के कारण तुझे मुझसे भारी संताप प्राप्त होगा। यो कहकर महाबली श्री राम ने एक ब्रह्मदंड के समान भयंकर बाण को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ा खींचा।
श्री रघुनाथ जी के द्वारा सहसा उस धनुष के खींचे जाते ही पृथ्वी और आकाश मानो फटने लगे और पर्वत डगमगा उठे। उस समय आकाश में महान वेगशाली विशाल वज्र भारी गड़गड़ाहट के साथ टकराकर वैद्युत अग्नि की वर्षा करने लगे। जो प्राणी दिखाई दे रहे थे और जो नहीं दिखाई देते थे वे सब बिजली के कड़ाके के समान भयंकर शब्द करने लगे। उनमें से कितने ही अभिभूत होकर धराशायी हो गए, कितने ही भयभीत और उद्विग्न हो उठे, कोई व्यथा से व्याकुल हो गए और कितने ही भय के मारे जड़वट हो गए। समुद्र अपने भीतर रहने वाले प्राणियों, तरंगों, सर्पों और राक्षसों सहित सहसा भयानक वेग से युक्त हो गया और जो है प्रलय काल के बिना ही तीव्र गति से अपनी मर्यादा लांघ कर 1 योजन आगे बढ़ गया। इस समुद्र प्रकार नदों और नदियों के स्वामी उस उद्धत समुद्र के मर्यादा लांघ कर बढ़ जाने पर भी शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से पीछे नहीं हटे। तब समुद्र के बीच से सागर स्वयं मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। चंचल तरंगे उसे घेरे हुई थी। मेघमाला और वायु से वह व्याप्त था तथा गंगा और सिंधु आदि नदियां उसे सब ओर से घेर कर खड़ी थी। उसके भीतर बड़े बड़े ग्रह उद्भ्रांत हो रहे थे। नाग और राक्षस घबराए हुए थे। देवताओं के समान सुंदर रूप धारण करके की हुई विभिन्न रूपों वाली नदियों के साथ शक्तिशाली नदीपति समुद्र ने निकट आकर पहले धनुर्धर श्री रघुनाथ जी को संबोधित किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, सौम्य रघुनंदन, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते, सदा उसी के आश्रित रहते हैं। मेरा भी यह स्वभाव ही है। जो मैं अगाध और अथाह हूँ, कोई मेरे पार नहीं जा सकता। यदि मेरी थाह मिल जाए तो यह विकार मेरे स्वभाव का अतिक्रमण ही होगा। इसीलिए मैं आपसे पार होने का उपाय बताता हूँ आपको। राजकुमार, मैं अगर मगर नाक आदि से भरे हुए अपने जल को किसी कामना से, लोभ से अथवा भय से किसी तरह स्तंभित नहीं होने दूंगा। श्री राम, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे, ग्राह वानरों का कष्ट नहीं देंगे, सारी सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। मैं आसानी से सब कुछ सह लूंगा। वानरों के पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा मैं प्रयत्न करूंगा। तब श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, वरुणालय, मेरी बात सुनो। मेरा यह विशाल बाण अमोघ है, बताओ इसे किस स्थान पर छोड़ा जाए। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर और उस महान बाण को देखकर महातेजस्वी महासागर रघुनाथ जी से कहा, प्रभो, मेरे उत्तर की ओर द्रुम कुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। वहाँ आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं। उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है। इस पाप को मैं नहीं सह सकता। श्री राम, आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए। महामना समुद्र का ये वचन सुनकर सागर के दिखाए हुए उसी देश में श्री रामचंद्र जी ने वह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। वह वज्र और अशनी के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा, वह स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय वहां भूमि के विदीर्ण होने का भयंकर शब्द सुनाई पड़ा। उस बाण को गिराकर वहां के भूतल की कुक्षिमें, तालाब, पोखरे आदि में वर्तमान जल को श्री राम ने सुखा दिया। तब से वह स्थान तीनों लोकों में मरुकांतार के नाम से ही विख्यात हो गया, जो पहले समुद्र का कुक्षी प्रदेश था। उस कुक्षी स्थान के दग्ध हो जाने पर सरिताओं के स्वामी सागर ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी से कहा, सौम्य, आपकी सेना में जो ये नल नामक कांतिमान वानर है, साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। इसे इसके पिता ने यह वर दिया है कि तुम मेरे ही समान समस्त शिल्प कला में निपुण हो जाओ। प्रभु, आप भी तो इस विश्व के सृष्टा विश्वकर्मा हैं। इस नल के हृदय में आपके प्रति बड़ा प्रेम है। यह महान उत्साही वानर अपने पिता के समान ही शिल्प कर्म में समर्थ है। अतः यह मेरे ऊपर पुल का निर्माण करे, मैं उसका पुल को धारण करूंगा। यो कहकर समुद्र अदृश्य हो गया। तब वानर श्रेष्ठ जल और
नल और नील उठकर महाबली भगवान श्री राम से बोला, प्रभु मैं पिता की दी हुई शक्ति को पाकर इस विस्तृत समुद्र पर सेतु का निर्माण करूंगा। सागर ने ठीक ही कहा है। समुद्र में पुरुष के लिए अकृतज्ञों के प्रति दंड नीति का प्रयोग ही सबसे बड़ा अर्थ साधक है, ऐसा मेरा विश्वास है। वैसे लोगों के प्रति क्षमा, सांत्वना और दान नीति के प्रयोग को धिक्कार है। इस भयानक समुद्र को राजा सगर के पुत्रों ने ही बढ़ाया है, फिर भी इसने कृतज्ञता से दंड भय से ही सेतु कर्म देखने की इच्छा मन में लाकर श्री रघुनाथ जी की को अपनी थाह दी। ये कल्याण पत्रिका का अंक बाल बोध कथा अंक का लेख है, जिसकी पृष्ठ संख्या 381 है और ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग था। धन्यवाद।